गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो मेरे चैनल पे जो न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया था, बट मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर में इतना काम है कि मुझे इसलिए डेली ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे हूँ, कंटिन्यू मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ शाम के टाइम पे अनिका कर रही हैं ड्राइंग और अपना होमवर्क करती हैं। तो अनिका कह रही थी मम्मा मेरी जितनी भी मैंने ड्राइंग करी है, कलर भरा है तो सभी को दिखा दो। तो मैं वही दिखा रही हूँ। तो सब अनिका ने कलर भरा है, तो बताइएगा कि कैसा अनिका ने कलर अच्छे से भरे हैं कि नहीं। तो फिर मैं बनाने चाह रही थी यहाँ पे मैक्रोनी, तो थोड़ा बहुत सूट कर लिया क्योंकि बिल्कुल कोई सूट करने वाला होता ही नहीं है। अपने आप से काम करो, उसी हाथ से सूट करो। तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दर्द होता है, हाथ में इतना दर्द है। तो मैं यहाँ पे प्याज को भून रही हूँ और फटाफट बना लूँ मैक्रोनी। चाय मेरी बन चुकी है, तो मैक्रोनी खाने का मन था और वही मैं बना रही थी। तो यहाँ पे आपको मेरा किचन मैसी मैसी दिख रहा होगा और पीछे साइड में हर चीज़, लेकिन यहाँ मैं छत पे खाना बना रही हूँ रूम के अंदर, तो इस वजह से है ये ऐसा, क्योंकि किचन में सारा सामान भरा जा रहा है। तो अभी नीचे काम ही चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे बन रही है मेरी मैक्रोनी। काफ़ी दिन बाद मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। पहले बहुत ज़्यादा बनती थी पर अब ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो मन कर गया तो बना रही थी मैं मैक्रोनी। और मुझे कमेंट आ रहे थे कि जब मैंने अलमीरा की बात करी थी कि मुझे अलमीरा लेनी है मुझे अपने लिए, तो मुझे 2 कमेंट आए कि आप क्या अलग हो रहे हो, कि आपको कोई रखने नहीं दे रहा है जो आप इस वजह से अलमीरा लेना चाह रहे हो, क्या है मुझे बताइए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ ना, वही मैंने सोचा इस ब्लॉग में बता ही देती हूँ, और अलग से क्या बनाना उसके लिए वीडियो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं कोई अलग नहीं हो रही हूँ अपने घर में। कौन अलग होता है? मुझे ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास भी जो कपड़े हैं, अनिका के कपड़े हैं, तो इधर उधर हो जाते हैं ना, तो जल्दी से मिलते नहीं हैं। सुबह या दोपहर में जितने टाइम उसे पहनाने होते हैं तो एक जगह पे वो इधर से उधर हो जाते, तो बहुत दिक्कत होती है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने आप अपनी संजो के रखना चाहती हूँ, उनको अंदर रखना चाहती हूँ, बस इसलिए। बाकी और कोई बात नहीं है कि मैं अपने मायके में अलग हो रही हूँ या मुझे कोई रखने नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप लोगों का सबने तो ऐसा नहीं बोला, बट जिसने बोला था ना उसका डाउट क्लियर हो गया होगा, उसे पता चल गया होगा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वही मैं डाउट क्लियर करना चाह रही थी कि मैं ऐसे ही ले रही हूँ अपने मन से। मुझे ज़रूरत है उस चीज़ की, बस इसलिए क्योंकि बहुत सारे कपड़े मैं अभी ससुराल से लेके आऊँगी तो मैं कहाँ रखूँगी, इस वजह से। तो यही है, तो आप लोगों को शायद पता चल गया हो। फिर रात को मैं अपने बाबू को मिस कर रही थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वही टाइम आ रहा है जब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए थे। तो मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, बहुत मुझे उलझन सी हो रही थी रात में। तो ये रात के 2 बजे की है क्लिप, मैं सो नहीं रही थी। और मैं आज जा रही हूँ स्कूल में। कल उसके दूसरे दिन संडे था ना, तो छुट्टी रहती है स्कूल में। तो कल नहीं गई थी तो आज जा रही हूँ। तो मैं आपको चला फिर आज लेके जा रही हूँ। कल मेरी फ्रेंड अनिका लेके आई थी, कौन मेरी जैसे अनिका अग्रवाल है, लेकिन एक तान्या है तो वो मैगी लेके आई थी। तो मैं कह रही थी हाय मैं भी ले जाऊँ। तो मैं आपको जरा टाइसन से मिलाऊँ। ये रहा मेरा टाइसन, ये रहा टाइसन, ये रहा। एक्शन नहीं देख रहा है। ये रहा वो। तो आज इस वाले रूम में लगने वाली है पुट्टी, तो ये पूरा रूम हम लोगों को खाली करना है। तो वही मैं देख रही थी, तो वो बोल रहा था इसको जल्दी से खाली कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी फटाफट सारे निकालती हूँ जितना भी सामान है ना। यही करते करते मतलब पूरा 1 महीना होता जा रहा है और अभी पूरा घर कंप्लीट नहीं हो पाया है। काम के चक्कर में हम लोग कहीं ना तो जा पा रहे हैं, ना तो सही से कोई काम ही हो पा रहा है, ना मेरी कंटिन्यू ब्लॉगिंग हो पा रही, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं डालती हो। तो यही रीज़न है, इतना काम ही है कि
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको समझा रही थी जल्दी से सारा काम करो। तो मुझसे क्या, कल ये ना बिना बताए हुए घर से निकल गया, हम लोगों को पता ही नहीं चला, आया और चला गया। इसलिए मैं इसको कह रही थी कम से कम बता के तो जाते। तो कह रहा है कि मैं आया था और चला गया, आप लोग दिखे नहीं। इसलिए तो वही मैं उससे कह रही थी जल्दी से सारा काम ख़त्म करो, तो अभी कुछ आगे का काम हो पाए, क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं भाई की शादी को। और जब यही काम चलता रहेगा तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसमें रखी है मेरे हस्बैंड की फ़ोटो, तो बहुत डस्ट आ गई थी, मैंने देखा उसमें। वैसे मैं क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन इस टाइम पे सब काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा उसमें डस्ट थी। तो मैं वही क्लीन कर रही थी और देख रही थी कि क्या, मतलब सोच सकते हो आप लोग कि कैसा फील होता है ना अपने हस्बैंड को, मतलब ऐसे उसमें देखना। पर चलो मैं कोई और बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा सब कुछ उठा लूँगी और सारा मैं किचन में भर दूँगी जाके, क्योंकि किचन का काम कंप्लीट हो गया है। तो मैं वहीं पे जाके सारा सामान रख दूँगी, तब इस रूम में काम लगेगा। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी जब तक काम मेरे घर का कंप्लीट नहीं हो जाता है, सारे सामान पूरा एडजस्ट नहीं हो जाता है ना, तब तक ऐसे ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to हाथ में पकड़ी हूँ ना पॉट, तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। बहुत कुछ दिया है, जितना इसमें रखा हुआ है, बहुत सारे गिफ्ट वगैरह हैं जो उनके दिए हुए हैं। और ये जितनी टैडी है ना अनिका, सारे वहाँ से उठा लाई थी यहाँ के लिए। तो ये जितने ये फ्लावर, ये डॉल हैं, सब मैंने अपने हाथों से बनाया था। मुझे फ्लावर बनाते हुए बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक लेडीज़ होती है ना अपना घर सजाती। मुझे शादी के पहले से ही सारे काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मैं हर चीज़ बनाती रहती थी। और ससुराल में भी मैंने बहुत चीज़ें बनाई हैं, लेकिन अब तो सब कुछ मैंने उथल पुथल ही कर दिया सारा। मतलब मैंने सामान को ऐसे तोड़ फोड़ दिया था वहाँ पे गुस्से में, जब मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था कि मैंने इतना अच्छा घर अपना सजाया और घर मेरा पूरा का पूरा सूना हो गया मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, बस इसलिए। तो इस ब्लॉग को मैं अब एंड करूँगी और मैं सारे सामान जाके किचन में रख रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो वहाँ पे मम्मी कुछ कह रही थी, वही मैं मम्मी से पूछ रही थी क्या बोल रहे हो आप। तो सारा किचन में भर दूंगी, तो ताकि उसमें डस्ट नहीं जाएगी। वैसे भी क्लीन धुल करना ही पड़ेगा बाद में, जब पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा। बस जल्दी से हो जाए, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो यही चीज़ है, तो मैं सब रख रही हूँ। पूजा यहाँ पे सूट कर रही थी, क्योंकि ट्राईपॉड है नहीं तो कैसे सूट करती मैं। तो पूजा से मैंने बोला कि पकड़ लो, तो इतना वो हिला डुला रही है, ये देखो कैमरा इतना हिला रही है। तो मैंने कहा अनिका होती ना तो वो इतना नहीं हिलाती जितना तुम हिला रही हो। तो कह रही है मैं कुछ काम भी कर रही थी, तुम्हारा सूट भी करती जा रही थी, इसलिए हिल रहा था। तो देखो मैंने सारा सामान इसमें भर दिया, वही पूजा दिखाने गई थी तो पूरा ये भरा हुआ है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो डेली का डेली ब्लॉग डालूँ, बस जल्दी से मेरे घर का काम कंप्लीट हो जाए, फिर डेली ब्लॉग अच्छे अच्छे आएंगे। और भाई की शादी होगी तो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, जो न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।